हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में आपको पढ़ा रहे थे काव्य संकलन। तो काव्य संकलन में आज हम लोग चौथा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है बिहारी लाल ने और लिखा क्या है, भक्ति और नीति। अर्थात इन्होंने भक्ति के बारे में भी कुछ बातें लिखी है और नीति राजनीति के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई है। तो क्लास 10th की हिंदी लेसन 4, ठीक है ना, पद्यांश से, ठीक है ना, काव्य संकलन क्लास 10th। चलिए आप लोग किताब खोल लीजिए। ये देखिए यहाँ पंक्ति लिखी हुई है, मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई जातन की झाई पर है श्याम हरिद्युति होय मोर मुकुट चंद्रा कनो सोहा तोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनाउने मनी सल्पत आपते प्रयोग प्रभात अधर धरत चिंता, है ना। तो ये सारी है, ये अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई। तो ऐसे करके है। तो आइए हम लोग एक एक आप लोग किताब निकाल लीजिए और एक एक मतलब कि पद्यांश का 8 पद्यांश है इसमें, तो व्याख्या देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको और लोग हैं गीत गा के पढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब इतना टाइम नहीं है गीत गाने का, नहीं तो बहुत सारी इस पे गीत अच्छे अच्छे सुरों में लगा के पढ़ाते हैं। सर एक थोड़ा सुना दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, तमाम आ जाएगा। जैसे कि गीत रानू मंडल जी गाई है, देखिए ट्राई उस पे करते हैं। क्या है कि मेरी भवबाधा राधा नागरी सोए, मेरी भवबाधा राधा नागरी सोई जातन की झाई पर समाहरित दूती हो। और बहुत सारी म्यूजिक लगा सकते हैं। मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई, मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई जातन की झाई मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई जातन की झाई पर श्याम हरित दिति होई मोर मुकुट की चंद्रा कनो यौराजत नंद मनुष्य से तो ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी धुनों में इसको गाया जा सकता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। मेरी भवबाधा किताब आप लोग खोल लीजिए, व्याख्या यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोए और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तो बिहारी लाल जी कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं, पूरा व्याख्या देखिए, बस मीनिंग वोनिंग पे ना जाइए, इतना टाइम नहीं बता, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोए और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, हे शक्तिशाली राधा, आप हमारे संसारिक कष्टों को दूर कीजिए, अर्थात आप मेरे संसारिक कष्टों को दूर कीजिए। अर्थात हे चतुर राधा, आप मेरी संसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। अर्थात हे चतुर राधा, आप अपने भक्तों के संसारिक कष्टों को दूर कीजिए और आप हमारे कष्टों को दूर कर भी सकती है, क्योंकि जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए, क्योंकि मात्र आपकी छाया परछाई ही पड़ने से, क्योंकि हे चतुर राधा, मात्र आपकी छाया और परछाई ही पड़ने से श्री कृष्ण भगवान का के संकट दूर हो जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न और खुश हो जाते हैं। तात्पर्य है कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधा,
मेरी भव बाधा हराओ राधा नागरी सोई। हे चतुर राधा, आप मेरी संसारिक कष्टों को, दुखों को, संकट को दूर कीजिए, और आप मेरी संसारिक कष्टों को, संकट को, दुखों को दूर भी कर सकती है, क्योंकि जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। क्योंकि हे राधा, केवल आपके मात्र परछाई पड़ने से, आपके श्री कृष्ण भगवान के सामने ही आ जाने से श्री कृष्ण भगवान के संकट दूर हो जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान के दुख दूर हो जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पीड़ा शांत हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश और प्रसन्न हो सकते हैं। तो जब आपके सामने आने से भगवान के संकट दूर हो सकते हैं, तो हे चतुर राधा, आपके सामने आने से हम भक्तों का संकट दूर हो सकता है। इसलिए हे चतुर राधा, आप हमारे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। सीधा सीधा बोलना हो तो बोल दीजिए कि हे चतुर राधा, आप हमारी सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। मात्र आपके परछाई पड़ने से, आपके सामने आ जाने से जब श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनके संकट दूर हो सकते हैं, तो क्या हमारे नहीं हो सकते हैं? हो राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। और एक गाना बहुत प्यारा बना है, राधा राधा। क्या? काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी, पढ़ा रहे हैं, अखियों, पढ़ा रहे हैं, में पानी हो, काहे तेरी अखियों में पानी, मीरा काहे तेरी अखियों में पानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी हो, मेरा प्रेम दीवानी हो, राधा कृष्ण दीवानी हो, मेरा प्रेम दीवानी हो, राधा कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी। दीवानी 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 हो, मेरा प्रेम दीवानी हो, राधा कृष्ण दीवानी। नहीं अच्छा लगा ना? चलिए अगली है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु और यव राजत नंद नंद और मनु शशि शेखर की अकसे सत शेखर अकस की शेखर सतचंदु। अब देखिए इस पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। क्या? इस पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यव राजत नद नंद और मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्राकनु यव राजत नदंद। देखिए बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के सिर पर अर्थात मस्तक पर जो मोर के पंख और मुकुट लगे हुए हैं, उसके वजह से श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर और सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये मोर के पंख ना हो, चंद्री कनु राजत नदन, ऐसा लग रहा है सैकड़ों चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान के चारों ओर विराजमान हो। कितने? सैकड़ों चंद्रमा। फिर से, मोर मुकुट की चंद्रिकनु राजत नंदो। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर, सिर पर जो मोर के पंख लगे हुए हैं, मोर के मुकुट लगे हुए हैं, उसके वजह से श्री कृष्ण भगवान इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर, इतनी बार नहीं लिखना है, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर, इसको लिखना है, इतने सुंदर श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वह मोर के पंख ना हो, बल्कि श्री कृष्ण भगवान के चारों सैकड़ों चंद्रमा विराजमान हो। अर्थात चंद्रमा अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मोर के पंख को चंद्रमा के समान मान लिया गया है। फिर आगे है कि मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सच, मानो कि श्री कृष्ण भगवान शंकर भगवान से तुलना करने के लिए, मानो
मानो कि श्री कृष्ण भगवान शंकर भगवान से तुलना करने के लिए अपने सिर पर मोर पंख नहीं धारण किए हुए हैं, बल्कि सैकड़ों चंद्रमा उनके सिर पर विराजमान है। सैकड़ों चंद्रमा अर्थात बिहारी लाल जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के सिर पर जो चंद्रमा, वो जो मोर के पंख लगे हुए हैं, उसके वजह से श्री कृष्ण भगवान इतने सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है ये मोर के पंख नहीं, बल्कि सैकड़ों चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान के ऊपर विराजमान हो, सैकड़ों चंद्रमा। तीसरा पद्यांश है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, अमनो नील मणि शैल पर आपतु परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपने सांवले रंग पर पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, फिर भी कितने सुंदर और सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपने शरीर पर, तन पर पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्थात अपने सांवले रंग पर श्री कृष्ण भगवान जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हो गया है, जैसे, है ना, मेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए। ऐसा लग रहा है मनो नील मणि शैल पर आप तू परियो प्रभात। ऐसा लग रहा है कि नील मणि पर्वत से सुबह की पीले रंग की सूर्य की किरणें झलक रही हो। यानी नील मणि पर्वत से जब सुबह सुबह की सूर्य की किरणें निकलती है ना, पीले पीले रंग के, तो पूरा पर्वत इतना सुंदर दिखाई देता है, इतना 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 सुंदर दिखाई देता है। तो यानी पीला वस्त्र को नीलमणि पर्वत की सुबह की सूर्य की किरणें में के समान बताया गया है। अर्थात यहाँ हर जगह दो दो तुलना की गई है। जी हाँ, कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात। बिहारी लाल जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अपने शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्याम सलौने गात, कितने श्याम सलौने गात, कितने सुंदर और सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मनो नील मणि शैल पर आप तू प्रियो प्रभात। ऐसा लग रहा है कि नील मणि पर्वत से सुबह की सूर्य की पीली पीली किरणें निकल रही हो। अर्थात पीला वस्त्र को सूर्य की किरणें के बराबर बताया गया है और माना गया है। यानी यहाँ श्री कृष्ण भगवान की हर मायने में सुंदरता की तारीफ किया जाता है, सुंदरता की तारीफ किया जाता है कि तो जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है हंसी है। अगली पद्यांश बड़ी सुंदर सी है कि अधर धरत हरि कै परत, अधर धरत हरि कै परत, ओट ठीठ पति ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाशित होना, जलना। और हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुनिए, अधर धरत हरि कै परत, ओट ठीठ बस्ती ज्योति। बिहारी लाल जी कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान हरे रंग की बांस की बांसुरी को अपने होठों पर बजाने के लिए लगाते हैं तो इतने सुंदर दिखाई देते हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है वह बांसुरी नहीं है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है वह बांसुरी नहीं है। हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। ऐसा लग रहा है कि वह हरे रंग की बांसुरी इंद्र धनुष के रूप में
परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जैसे ही श्री कृष्ण भगवान उसको बजाने के लिए अपने होठों पर लगाते हैं, इतनी सुंदर दिखाई देते हैं कि वह बांसुरी, ऐसा लग रहा है बांसुरी नहीं बल्कि इंद्रधनुष हो। अर्थात वह हरे रंग की बांसुरी 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुत ही चमकने लगती है। अर्थात कहने का मतलब फिर से समझिए, अधर धरत है कै परते, ओठ ठीठ बति ज्योति, हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। जब श्री कृष्ण भगवान हरे हरे बांस की बांसुरी को अपने होठों पर बजाने के लिए लगाते हैं तो इतने सुंदर और सुंदर दिखाई देते हैं कि ऐसा लग रहा है हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, कि जैसे ही श्री कृष्ण भगवान हरे रंग की बांसुरी को अपने होठों पर बजाने के लिए लगाते हैं तो वह बांसुरी बांसुरी जैसे नहीं दिखाई देती है बल्कि इंद्रधनुष जैसे दिखाई देती है। अर्थात वह 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह बांसुरी बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है। समझ में आया? तो कितने पद्यांश हो गए? यहाँ 4 हो गए। अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में 4 और कवर करते हैं, ठीक है ना। और बांसुरी की आवाज तो बड़ी ही सुरीली और बड़ी ही प्यारी होती है ना। तो बांसुरी बहुत अच्छी अच्छी भी बजाई जाती हैं। चलिए आइए अगली पंक्ति में और चीजें क्लियर कर देते हैं। 4 पद्यांश और बचे हुए हैं। तो शिखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि भारत के हर एक कोने में यह वीडियो जाए और घर बैठे बच्चे पढ़ ले जिनको सुविधाएं नहीं है, और जिनको सुविधाएं हैं स्कूल कोचिंग की वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे जो अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, उनको पढ़ने के स्कूल कोचिंग का मौका नहीं मिल पाता है। कम से कम वो लोग तो वीडियो बढ़िया पढ़ के और तैयारी कर सकते हैं ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक